रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है अगोरी, जादूगर और मसान के बारे में। क्या कोई इंसान जानबूझकर गलाजत और मौत को अपना मस्कन बना सकता है? वो कौन सी ताकत है जिसके हसूल के लिए इंसानियत की तमाम हदें तोड़ दी जाती हैं? आज हम शमशान घाट के उन बासियों का कच्चा छट्टा खोलेंगे जिन्हें दुनिया अगोरी कहती है, लेकिन हकीकत में वो तारीकी के सौदागर हैं। रूहानी दुनिया ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज से हम एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसकी फरमाइश आपकी जानब से तवील अरसे से की जा रही थी। ये सफ़र है इंसानियत से हैवानियत की तरफ, नूर से काली दुनिया के अंधेरों की तरफ। लोग पूछते हैं कि अगोरी कौन है। कुछ उन्हें पहुंचा हुआ समझते हैं, कुछ उन्हें मजजूब कहते हैं, लेकिन बहसियत एक मुहक्कक, एक आमल, मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़िया है। ये रास्ता अल्लाह की रज़ा का नहीं बल्कि शैतानी ताकतों को मुसख्खर करने का बाकायदा एक शैतानी मिशन है। नाजरीन, अगोरी मत की जड़ें सदियों पुरानी हैं। तारीख़ी तौर पर उनका तल्लुक़ कदीम कपालका फ़िरके से मिलता है, जो इंसानी खोपड़ियों में खाना खाना अपनी इबादत का हिस्सा समझते हैं। लफ्ज़ अगोरी का मतलब है वो जो खौफ ज़दा ना हो, लेकिन ये बेखौफी किसी बहादुरी का नतीजा नहीं बल्कि एहसास इंसानियत के कत्ल का नतीजा है। तहकीक बताती है कि ये लोग समाज से दूर शमशान घाटों और वीरानों में क्यों रहते हैं। इसकी वजह कोई तन्हाई की इबादत नहीं बल्कि वो मखसूस मनफी तवानाई है, डार्क एनर्जी, जो सिर्फ ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहां मौत और तोफ़न का राज हो। अगोरियों का सबसे बड़ा इल्मी मगालता ये है, वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, इसलिए गंदगी और सफाई में कोई फ़र्क नहीं। वो गलाजत खाते हैं, इंसानी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और मुर्दों के साथ रहते हैं, और इसको वो नॉन डुअलिटी कहते हैं। लेकिन मेरा तहकीकी सवाल ये है कि अगर गंदगी और सफाई बराबर है तो फिर वो गंदगी ही का इंतखाब क्यों करते हैं? वो सफाई में रहकर ये मुकाम हासिल क्यों नहीं करते? शैतानी ताकतों और निचले दर्जे की अरवाह को पुकारने के लिए नजासत एक ईंधन का काम करती है। नूरी ताकतें पाकी से आती हैं और शैतानी ताकतें नापाकी से। अगोरियों का ये पूरा फ़लसफ़ा दरअसल उन सिफली कुव्वतों को खुश करने का एक तरीका है जो सिर्फ नजासत में बसती हैं। नाजरीन, आज की इस पहली किस्त का सबसे अहम नुक्ता ये है, अगोरी जिस ज्ञान या ताकत की बात करते हैं वो दरअसल सिद्धियां हैं, और ये सिद्धियां उन्हें तब मिलती हैं जब वो अपनी रूह का सौदा शैतान से कर लेते हैं। कपाल में खाना वो इसलिए खाते हैं ताकि मुर्दे की बातनी असरात से फ़ायदा उठाया जा सके, शैतान को खुश किया जा सके। वो जिस्म पर चिता की राख इसलिए मलते हैं ताकि उनका जो रूहानी औरा है वो ख़त्म हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर शैतानी लहरों के लिए एक रिसीवर बन जाए। ये कोई मज़हब नहीं है, ये एक एवल फैलाने वाली मैजिकल टेक्नोलॉजी है जिसे सिर्फ शर और मावराई ताकतें हासिल करने के लिए वज़ा किया गया है। आज हमने सिर्फ इस फितने की बुनियाद को समझा, लेकिन असल हैरत तो तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि जिसे अगोरी रूह की तस्खीर कहते हैं दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। अगली किस्त में हम बात करेंगे उस फरेब की
जिसे अगोरी अरवाह का राब्ता कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो कोई रूह नहीं होती बल्कि मरने वालों के हमजाद होते हैं। वो मुर्दों की रूह को नहीं बल्कि उनके पीछे रह जाने वाले सायों को बुलाते हैं। देखते रहिए रूहानी दुनिया ऑफिशियल। मिलते हैं अगली किस्त में। दिल में सुकून, रूह की प्यास, हर दर्द का हल, हर आस पास, वज़ाइफ मुस्तनद, रोशनी का सफर, कश्फो तसव्वुफ की गहरी खबर, बंदश जादू का होगा खात्मा, कुरानी आयात से हर शिफा, आले रसूल की बरकतें हैं यहाँ, आले रसूल की बरकतें हैं यहाँ। रूहानी दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इस नूरानी सफर का हिस्सा बने। हाँ, इस नूरानी सफर का हिस्सा बने।